से आप लोग आपके बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं। तो आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, आपसे आप दोनों एक दूसरे से डिटैच हैं। तो देखते हैं क्या है। 3 कार्ड आए, मैंने शफल भी नहीं करे पर बहुत सारे कार्ड आ गए। अभी मैं थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ फिर हम निकालें। ओह गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं भाई। एंजल्स कह रहे हैं ले लो उनको। ओके, 5 कार्ड इकट्ठे ही आ गए। चलिए, तो क्लैरिटी आपके पर्सन को मिल रही है गाइस। बहुत ही विजडम के साथ बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। डेथ का कार्ड है यहाँ पर। तो ये जो कार्ड मैं इधर से लूँगी और बैलेंस यहाँ पर दिख रहा है मुझे आपके पर्सन और आपके बीच में आता हुआ, क्योंकि वो इस नेगेटिविटी से बहुत परेशानी उन्होंने जो झेली अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं इस नेगेटिविटी से दूर निकल रहे हैं। और ये जो पर्सन है इसलिए भी उदास है क्योंकि जो थर्ड पार्टी है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है ये बंदा, और बिल्कुल आपसे छुपा रहा होगा। कोई बात नहीं, वो अपनी ग्रोथ में भी आगे बढ़ रहा है, अपने काम भी करता है, और एक तरह से अगर उसको सुकून ना मिले तो कहीं ना कहीं वो आदमी दुखी हो जाता है। और ये ही कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है। तो बिल्कुल यहाँ पर मिसिंग एनर्जी है कि नई शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है, कि आपका पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, और यही कार्ड आ गया। बिल्कुल यहाँ पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ने उसकी बैंड बजा रखी इस बंदे की, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे एंजल्स भी आपके पर्सन के लिए काम कर रहे हैं कि उसको इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकाला जाए, और एक हैप्पी फैमिली का जो सपना है आपका भी और आपके पर्सन का भी पूरा होगा गाइस, ठीक है ना। क्योंकि एक नई शुरुआत आ रही है, रिकन्सिलेशन, यहाँ पर एक रीयूनियन की एनर्जी है, रिकन्सिलेशन की एनर्जी। आप अपने पर्सन के पास जा सकते हैं, आपका पर्सन आपके पास आ सकता है। तो ये परेशानियां जो हैं दूर होंगी, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये पेनफुल सिचुएशन ख़त्म होने जा रही है, क्योंकि जो भी डर आपके अंदर थे, आपके पर्सन के अंदर थे, वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, जो भी फाइट आपके साथ हुई है वो भी रिजॉल्व करना चाहते हैं। इसकी वजह से भी ये बंदा काफ़ी दुखी है, थर्ड पार्टी की वजह से, जो आपके साथ इसने आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, जो भी बहस की है, जो भी लड़ाई की है। अब आप दोनों सेम पेज पर हैं, आप भी अपने पर्सन को माफ़ कर चुके हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप दोनों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया, आपका पर्सन भी आपकी तरफ ध्यान दे रहा है। आप कहीं ना कहीं खोए हुए हो, और क्योंकि आपको ये लगता है कि आपका पर्सन आपके पास नहीं आने वाला, लेकिन प्लानिंग तो चल रही है भाई, देखो। और रैंडम अगर मैं कार्ड निकालूं तो क्या आता है, बिल्कुल पैशनेट है, बहुत दिल से आपको प्यार करते हैं, और एक नई शुरुआत। ये 3 कार्ड झांक रहे हैं एक्चुअली। सन, ये जो भी फाइट हुई है ना, रिजॉल्व होने वाली है। अब उसको समझ में आ गया इस बंदे को कि क्या करना है मुझे, और मैंने ये फाइट बेवजह की आपसे, क्योंकि आप आपका जो रिश्ता है उसके साथ कनेक्शन है ना, सोल वाला। तो वो इस बंदे को समझ में आ गया है, और एक नई शुरुआत करना चाहता है, बिल्कुल फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ, और क्या कहते हैं, उसको बिल्कुल भी डर नहीं, क्योंकि ये जो लॉयल्टी आपकी है उसको दिख रही है कि आप कितने लॉयल हो, आप कितने हार्टेड हो। काइंड हार्ट यानी कि आपका जो हार्ट है बहुत ही, उसमें उनके लिए जो एक अनकंडीशनल लव छुपा हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसको दिख रहा है इस इंसान को। और ईश्वर भी पूरा भरोसा है इसे, और ये आपके साथ आने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ठीक है। क्योंकि ये सेम एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है, सेम फ्रिक्वेंसी मैच आपके साथ, आप दोनों की सेम फ्रिक्वेंसी यहाँ पर बिल्कुल मैच हो रही है इस वक्त, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर एक्शन लेते हुए भी दिख रहे, इतने सारे कार्ड से मैंने रीडिंग कर दी है। और बैक ऑफ द स्टोरी क्या है ये देख लेते हैं। बिल्कुल एक नई शुरुआत हो रही है गाइस। यहाँ पे परेशानियां हैं, चैलेंजेस हैं इसके सामने थर्ड पार्टी को लेके, क्योंकि बहुत पेनफुल सिचुएशन से इंसान गुजर रहा है, लेकिन एक नई शुरुआत बिल्कुल आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए इसने कर दी है, और इसमें आपको डाउट नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि रिकन्सिलेशन यहाँ पे होने वाला है, आपसे बातचीत होगी। क्योंकि फुल मून की एनर्जी भी ऐसी थी कि ये इंसान बहुत उदास है, क्योंकि ये आपको प्यार करता है और आप उससे प्यार करते हो, आपका ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और एंजल्स भी इसमें बीच में है, ठीक है ना। कि जो भी कायनात की जो भी पूरी दिव्य शक्तियां हैं लगी हुई हैं यूनिवर्स की, कि आप एक दूसरे के साथ आएं, और इसीलिए अपनी जो भी सिचुएशन है इस बंदे की, उसके अगेंस्ट जाके
आपके पास ये आना चाहते हैं, ठीक है ना। और इसने माइंडसेट अपना बना लिया है, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये तो कॉल मैसेज कुछ नहीं करता, मैम तो ऐसे बोलती रहती, नहीं, उसको पेशेंस रखो, अपने दिमाग और दिल में बैलेंस बना के रखो। अगर आप सोचोगे कुछ भी गलत, नेगेटिव, तो बिल्कुल ऐसा वो, अगर आप ट्विन फ्लेम है ना, तो बिल्कुल वो मिरर करेगा, वो भागेगा। अगर आप ये उस इंसान को अपने दिल में ही फील करोगे, तो ये बंदा आपको पूरी तरह से 3D प्लेन में बिल्कुल ये जो रियलिटी में जो कन्वर्ट होने वाली है ना एनर्जी, ग्राउंडिंग, तो बिल्कुल बहुत जल्द होगी ये। तो आपको अपनी सोच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज लेकर आना है, पेशेंस रखना है, ठीक है ना। और अपने ऊपर ध्यान दो, बस खुश होके उसको लविंग एनर्जी सेंड कर दो। देखो टावर मोमेंट यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़, लेकिन उसको ये स्ट्रेंथ दी जा रही है एंजल्स के थ्रू, डिवाइन के थ्रू, ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया है। और बिल्कुल इस रोशनी की तरफ उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है, डार्कनेस से लाइट की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि वो अभी क्या हो रहा है कि कंफ्यूज हो रहा है कि चूज वाइजली, और उसको बताया जा रहा है कि जो भी चूज करना है ना थर्ड पार्टी और आप में, तो चूज आप तेरे को बहुत सोच समझ के चूज करना, क्योंकि जो तेरे कर्मा थे, कर्मा लिखे हुए थे, कहीं ना कहीं वो उसको रिजॉल्व करना है। ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि डिवाइन एंजल्स सब उसके काम उसको उस एनर्जी में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आपका रीयूनियन बहुत जल्द हो। और ये देखो फॉर ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, क्योंकि ईश्वर भी चाहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ आए। और ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स की शादी नहीं होती है, ऐसा नहीं है, और रीयूनियन नहीं होता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा मिसगाइड करते हैं आप लोगों को। बिल्कुल रीयूनियन होगा, बट आपको थोड़ा सा अपने ऊपर बैलेंस करना है, अपनी सोच में चेंज लाना है, एक पॉजिटिव सोच में चेंज लाना है कि हम दोनों एक हैं, हमें कौन अलग करेगा, ठीक है ना। बहुत ही हल्का, प्योर, एक लाइटनेस जो होती है ना अपने अंदर, एक लाइट अपने अंदर वो जगानी है, ठीक है। तो बिल्कुल सारा अंधेरा आपका दूर होने वाला है, सब एकदम क्लियर आपको समझ में आने वाला है कि कनेक्शन है क्या। बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोला, आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है गाइस। इसी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि ये विक्ट्री आपकी हो, और ये विक्ट्री आपकी है गाइस, लिखी हुई है ऑलरेडी, सक्सेस लिखी हुई है, ये ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जब तक नहीं होगा, यानी कैटरपिलर ही रहेगा, तो फिर आप उसी कुएं में मतलब कि उसी दलदल में फंसे रहेंगे। उस दलदल से आपको निकलना है, उस कैटरपिलर से आपको कुकून में आना। अभी आप कुकून में हैं, तो कुकून से जब बटरफ्लाई बनती है तो पेनफुल होती है, बटरफ्लाई बनना आसान नहीं है, ठीक है ना, लेकिन होती बड़ी खूबसूरत है। जब वो आसमान में उड़ती है ना, इर्द गिर्द उड़ती है, आप देखते हो कितने कलरफुल तरीके से उसको ईश्वर ने बनाया है। तो वो अपनी मेहनत से बनी है, उस पेन को सहा है उसने, ठीक है ना, उस आग में तपी है वो, तभी तो क्या कहते हैं, इस वक्त आप जब भी आपके पास सामने से बटरफ्लाई जाती है तो आप कैसे, दिल आपका कैसे खुश हो जाता है, कितनी आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है उसको देख के। तो वो इसी कारण है, जब आप भी इस अग्नि में तप कर आगे बढ़ोगे तो बिल्कुल दुनिया देखेगी आपको, ठीक है ना, आपकी वाइब्रेशन, आपकी ऑरा। तो बस आपको इस सिचुएशन से पार होना है, अपने आप में एक चेंज लाना है, ठीक है। जो भी थकान, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा चीज़ें बर्डन आपकी लाइफ में है, स्ट्रेस जिसे बोलते हैं, तो बिल्कुल आपको क्या करना है, आपको बहुत बैलेंस होकर चलना है। हो सकता है आपकी कुंडलिनी शक्ति राइज हो रही हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप फील कर पा रहे हो कि चीज़ रेस्टलेसनेस, बिल्कुल थकान फील हो रही है, आपको बहुत नींद आ रही हो, आप थक रहे हो तो बहुत जल्दी, तो बिल्कुल आपको रेस्ट करना है। अप्रिसिएशन बिल्कुल आपको मिलेगा गाइस, ये चेंज आपकी लाइफ में आएगा। आप देखोगे कि आप कौन है, असल में आप कौन है, आपकी एनर्जी इतनी अट्रैक्ट करेगी लोगों को, ठीक है ना। चॉइसेस आपके पास बहुत आएंगी और आपको चूज करना है कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए गलत है, कांटे चाहिए या फूल चाहिए। तो ये चीज़ तो आपके हाथ में है, ठीक है ना, इट्स अप टू यू। और देख लेते हैं क्या है। बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होना है, मैनिपुलेट नहीं करना है, ना होना है, किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आना है, क्योंकि वो आपको डस लेंगे।
यानी कि आपकी एनर्जी को सक करेंगे, आपको पूरी तरह से भटका देंगे आपके रास्ते से। तो इस एनर्जी से बचना है और भागना नहीं है, सिचुएशन को देखकर भागना नहीं है, उसको फेस करना है बिल्कुल। और जब आप सिचुएशन को फेस करते हैं तो वो सिचुएशन वहीं ब्लॉक हो जाती है। 2 कार्ड आए हैं, अपनी पावर में आओ गाइस, ठीक है। और ये जो सन है आपके लिए ज़रूर यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, निकलेगा। आपकी हेल्थ थी या आप डिप्रेशन में थे, एंजाइटी थी, तो वो सब चीज़ें भी क्या कहते हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ गड़बड़ चल रही थी वो ठीक होंगी कहीं ना कहीं। आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है, ये सन निकलेगा गाइज, ठीक है। इंस्पिरेशन, आपको जिस चीज़ से भी जो भी चीज़ सीखने को मिली, आप इंस्पायर हुए हो, तो बिल्कुल ये जो एनर्जी है ना, ये कैसी एनर्जी बताऊं आपको कि आपके दिमाग में, आपकी सोच में चेंज आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपकी कोई चीज़ कहीं से भी सुन रहे हो, यहाँ से सुन रहे हो, कहीं से भी सुन रहे हो, तो बिल्कुल वो चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। आपकी सोच जैसी होगी आपकी लाइफ वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। एक कार्ड और लेते हैं। तो यहाँ पर ये है कि आपको पूरी तरह से किसी भी चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है, आपको अपनी विजडम से चलना है, दिमाग नहीं खराब करना है आपको किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। प्यार को लेकर कि किसी अपने पर्सन को लेकर किसी भी चीज़ से आपको अफेक्ट नहीं होना है, क्योंकि जो ये जो प्रभाव पड़ता है बुरा या अच्छा, ये आपकी सोच से पड़ता है। और यही कारण होता है कि आपको समझ नहीं आता कि मैं अपनी लाइफ में करूं तो करूं क्या, ठीक है। पब्लिसिटी, फेम चाहिए आपको, तो बिल्कुल ये चीज़ आ रही है। आप कौन है, मैंने बोला ना, आप कौन हैं, क्या हैं, दुनिया देखेगी आपको। आपके साथ जो हो रहा है वो होने दीजिए, फ्लो में चलिए। आप चीज़ों को पकड़ कर मत रखिए, होल्ड करके मत रखिए, आप चीज़ों को फ्री कर दीजिए, अपने आप को फ्री कीजिए। एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ो, एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो, सब अच्छा होगा, ठीक है। आपका पर्सन एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। गाइडेंस बिल्कुल आपको टाइम टू टाइम, बिल्कुल टैरो कार्ड्स, ओ माय गॉड, ये जो कंफर्मेशन है ना आप लोगों के लिए कि जो भी आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलती है वो डिवाइन गाइडेंस होती है। तो बिल्कुल आपको जो भी गाइडेंस यहाँ से मिलती है आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। अपनी इंटेंशन को प्योर रखिए और जज मत कीजिए, तो बिल्कुल आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ो अपने काम में। अगर आप कुछ भी हीलर हैं या कुछ भी काम करना चाहते हैं, बिल्कुल उसमें ध्यान रखो, फोकस करो, ठीक है। अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है आपकी या अवेकनिंग पीरियड में है, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, बिल्कुल आप बिल्कुल फूल बनकर खिलेंगे गाइस, आप बटरफ्लाई बनकर उड़ेंगे। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है, और आप और आपके पर्सन की लाइफ में आ रही है। फाउंडेशन बहुत मजबूत होने वाली है आपकी लाइफ में, सब कुछ होने वाला है। आप सिक्योर फील करने वाले हैं, आप पूरी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। आप एक हीलर है, नो डाउट, और ये आपको कंफर्मेशन मिल गया, आप एक हीलर है। तो बिल्कुल आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि आपको दूसरों की हेल्प करनी है, ठीक है। और बिल्कुल इस जर्नी में आपको ट्रस्ट रखना है, अपने पर्सन पे ट्रस्ट रखना है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है और आगे बढ़ना है। रीयूनियन होगा ज़रूर होगा, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।